हेलो एवरीवन। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है, अपन को पूछा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का पूछा है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले तो यहाँ पे x का कितना अलग अलग वैल्यू आएगा, ये पूछ रहा है एक इक्वेशन के लिए। और यहाँ पे एक फर्दर एक कंडीशन डाला हुआ है, वो ये है कि x हमारा क्या है, x हमारा पॉजिटिव है, मीन्स x हमारा ग्रेटर देन 0 है। क्लियर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन है, इसको लेते हैं। क्लियर। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन यहाँ पे है लॉग विथ बेस x प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस हमारे पास है लॉग बेस में कितना है 2x प्लस 5 और यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इक्वल टू 0 हमारे पास। क्लियर। ओके, अब आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद दिला देते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। वो क्या है कि आप ये पढ़े होंगे कि यदि मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा लॉग, यहाँ पे रहेगा m की पावर n, बेस में a रहेगा। ओके, तब क्या होता है, ये जो पावर तो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, मतलब ये ऐसे बनता है n इंटू लॉग m विथ बेस a। क्लियर। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका यूज़ करने वाले हैं। कहाँ के लिए, इसके लिए। ये हमारा जो 2 है जंप मार के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, हमारे पास बन जाएगा लॉग बेस में x प्लस 1 इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू लॉग x प्लस 1 और हमारे पास बेस में हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू हमारे पास माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, अब अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास ये क्वांटिटी इसको क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ओके, तो करते हैं इसका फैक्टर। तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग बेस में x प्लस 1 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5x प्लस 5। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू लॉग, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 विथ बेस 2x प्लस 5। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे लॉग बेस में हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 5 और इंटू हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। ओके, प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा हमारे पास लॉग, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और यहाँ बेस में हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5 और माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिला देते हैं। ओके, आप ये पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे पहला में लॉग, यदि यहाँ पे आपके पास रहता है m इंटू एन और बेस में मान लेते हैं यहाँ पे a रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटू वाले को हम लोग प्लस में ब्रेक कर देते हैं। मीन्स ये ऐसा बन जाता है लॉग m विथ बेस a प्लस लॉग n विथ बेस a। क्लियर। ओके, इसके अलावा आप एक और प्रॉपर्टी पढ़ोगे इस टाइप से, यदि मान लेते हैं यहाँ पे लॉग रहेगा और यहाँ पे मान लेते हैं m बाय n रहता है और बेस में हमारा a रहेगा, तो हमारा क्या हो जाता है, जब डिवाइड में रहता है तो माइनस में ब्रेक हो जाता है। मीन्स इस टाइप से लॉग m विथ बेस a माइनस लॉग n विथ बेस a। क्लियर। ओके, और फर्दर आप एक और चीज़ पढ़े होंगे, वो ये है कि यदि मान लेते हैं यहाँ पे लॉग रहेगा और यहाँ पे भी a रहेगा और यहाँ पे भी a रहेगा, मीन्स जब ये दोनों क्या होगा, हमारा सेम हो जाएगा। ओके, तो उस केस में हमारा क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। बट आपको एक कंडीशन याद रखना पड़ेगा, वो ये कि जो हमारा a होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर। ओके, तभी हमारा ऑलवेज होगा 1। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका यूज़ करने वाले हैं और इसका यूज़ करने वाले हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे दो हमारे पास क्वांटिटी, एक हमारे पास लेट जस्ट सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटी, एक ये वाला क्वांटिटी और हमारे पास एक क्वांटिटी, और दोनों क्या हमारा प्रोडक्ट में है, तो लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा जस्ट सेकेंड, हमारे पास है प्लस 5 और यहाँ पे हमारे पास है x। क्लियर। तो इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे हो जाएगा लॉग 2x प्लस 5। ओके, और इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 5 और प्लस लॉग x प्लस 1 और यहाँ पे इसमें हमारे पास 2x प्लस 5 और हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जस्ट सेकेंड प्लस 2। ओके, हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 लॉग x प्लस 1 और बेस में हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5। ओके, इज इक्वल टू हमारे पास माइनस कितना है, माइनस 4 इक्वल टू हमारे पास कितना है 0। क्लियर। जस्ट सेकेंड,
चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पे क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को देख सकते हो आप। इस प्रॉपर्टी में हम क्या बताएं कि यदि ये दोनों सेम होता है तो हमारा क्या होता है, वैल्यू 1 हो जाता है। क्लियर। तो हमारा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा इसका वैल्यू इस पूरे क्वांटिटी का ये हमारा 1 बन जाएगा। क्लियर। ओके, ये बन जाएगा हमारा 1। तो जो बचा उसको हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस log x प्लस 1 और बेस में कितना हो हमारे पास 2x प्लस 5। क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू log x प्लस 1 और यहाँ पे इसमें हमारे पास 2x प्लस 5 और माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिला देते हैं। इससे पहले इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको और इसको हम लोग एक साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे log x प्लस 1, जस्ट ए सेकेंड, बेस में हमारे यहाँ पे x प्लस 1 है, ना कि 2x प्लस 1 है। ओके, आई डिड मिस्टेक हेयर। यहाँ पर बस हमारे पास हो जाएगा log, यहाँ पे बेस में हमारे पास x प्लस 1 और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा log x 2x प्लस 5 और बेस में हो जाएगा x प्लस 1। ओके, अभी सही है। आप देख सकते हैं आप इसको, जस्ट सेकेंड, हमने क्या किया, इसको ये दोनों को अलग अलग तोड़ दिए। बेस में हमारे पास क्या है, बेस में हमारे पास a वाला। ओके, तो इस अनुसार से हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिए। तो ये हमारे पास a बन गया, इसका वैल्यू 1 बन गया हमारे पास, और जो हमारा एक क्वांटिटी रह गया एज इट इज रह गया। ओके, और यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं इस पोर्शन को। बस यहाँ हो जाएगा log और बेस में जो हमारे पास x प्लस 1 और यहाँ पे जो हमारे पास 2x प्लस 5। क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे है 2x प्लस 5 और बेस में हमारे पास है x प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू log x प्लस 1 और बेस में हमारे पास है 2x प्लस 5। ओके, और माइनस हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल टू 0। ओके, इसके आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले उसको याद दिला देते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है, आप ऑलरेडी पढ़े होगे लॉगरिथम में बेस चेंजिंग थ्योरम। ओके, पढ़े होगे बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो हम थोड़ा आपको उसके बारे में याद दिला देते हैं। ओके, पहला में ये है कि यदि मान लेते हैं आपके पास ऐसा रहेगा log a विथ बेस b। ओके, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस लॉग को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो हमारा इसको ऐसे लिख सकते हैं log a डिवाइड बाय log b। ओके, और यहाँ पे जो बेस में रखना चाहते हैं वही बेस यहाँ भी होगा। ओके, दोनों का दोनों बेस सेम होगा। लेट सपोज करते हैं कि यदि यहाँ पे बेस में रखते हैं हम लोग, लेट सपोज करते हैं बेस में हमारे पास रख रहे हैं p, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा p। क्लियर। और p में कंडीशन क्या होनी चाहिए, p ग्रेटर देन 0 और p नॉट इक्वल टू 1। क्लियर। ओके, आप एक ये पढ़े होगे बेस चेंजिंग थ्योरम का पार्ट, दूसरा आप ये भी पढ़े होगे सेकंड में, जस्ट सेकंड में आप ये भी पढ़े होगे कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a विथ बेस b को लिख सकते हैं 1 अपॉन log b विथ बेस a। आप ऐसे भी पढ़े होगे, इसका बेस चेंजिंग थ्योरम का सेकंड पार्ट है। क्लियर। और आप एक और पढ़े होगे, हम उसको भी याद दिला देते हैं। थर्ड में आप ये पढ़े होगे, यदि मान लेते हैं हमारे पास लिखा हुआ है log a विथ बेस b, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, log a इंटू log बेस में b। और यहाँ पे जो रखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो रखेंगे यही चीज़ यहाँ भी होना चाहिए, जो यहाँ रखेंगे यही चीज़ यहाँ भी होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग मान लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है लोग यहाँ पे मान लेते हैं p है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा p होगा। तो बेस चेंजिंग थ्योरम का आप 3 देखे होंगे, 3 अलग अलग रिजल्ट। क्लियर। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका यूज़ करने वाले। ओके, तो करते हैं इसका यूज़। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन वो हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, जस्ट सेकेंड, हम लोग इसको लिख सकते हैं इस टाइप से log 2x प्लस 5, यहाँ पे बेस में x प्लस 1 होगा, प्लस 2 डिवाइड बाय log 2x प्लस 5, बेस में कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को मान लेते हैं t। क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं t।
टी, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास टी प्लस 2/t-3 इक्वल टू 0। अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे t-1 इंटू t-2 इक्वल टू 0। तो दोनों का प्रोडक्ट 0, तो आइदर ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, तो 0 करते हैं। t-1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा t-2 इक्वल टू 0। यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास t इक्वल टू 1। क्लियर। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू 2। हम लोग को t इक्वल टू क्या माने, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं t इक्वल टू हम लोग इसको माने हैं, तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ प्लग कर देते हैं वापस। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा log 2x प्लस 5, बेस में हमारे पास है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास log 2x प्लस, जस्ट सेकेंड, 2x प्लस 5 और यहाँ पे इसमें जो हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अपन क्या करते हैं यहाँ पे एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे कि एंटी लॉग का यूज़ कैसे करते हैं। लेट सपोज करते हैं यदि मान लेते हैं आपके पास रहेगा यहाँ पे लॉग रहेगा, मान लेते हैं p और बेस में रहेगा q इक्वल टू आपके पास मान लेते हैं r होगा। जब हम लोग इसको एंटी लॉग रहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हट जाता है और ये सट से यहाँ पे पहुँच जाता है। बेस मीन्स बेस जो हमारा बगल में क्वांटिटी रहेगा उसको माथा पे ले लेगा, मीन्स इस टाइप से p इज इक्वल टू हो जाएगा q की पावर r। क्लियर। ओके, तो लोग इस फंडे का यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा, जब हम लोग यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो हट जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 पूरे की पावर 1। ओके, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, इसको उठा के इधर कर देते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -4। ओके, यहाँ हमारे पास आ गया x इक्वल टू, और फर्दर इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो कट जाएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5। ओके, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर। अपन क्या करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को उठा के इधर ले जाते हैं, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि एक क्वांटिटी और एक क्वांटिटी हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू बन जाएगा +-2, मीन्स हमारे पास x इक्वल टू आ गया 2, -2। अब हम लोग देख सकते हैं हमारे पास x के कितने वैल्यू आ गए, 3 वैल्यू आए। कौन कौन आए, एक ये आया और एक ये आया और एक ये आया। लेकिन यहाँ पे हमारा एक कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, जो हमारा x का वैल्यू है हमको क्या लेना है, x हमको लेना है x यहाँ पे पॉजिटिव, तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। मीन्स इसको हम लोग क्या कर दिए, रिजेक्ट, ये हम लोग वैल्यू नहीं लेंगे, और हम लोग इस वैल्यू को भी क्या करेंगे, रिजेक्ट, इस वैल्यू को भी हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बचेगा, x इक्वल टू ओनली 2। मीन्स हमारे पास यहाँ पे बन गया x इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। लेकिन अपन को पूछा क्या, x के कितने वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे x का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो क्या आया, 2 आया। क्लियर। तो हमारे इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। x का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आया। तो पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा इसका आंसर 1 होगा। ओके, चलो बाय बाय।